हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग रीडिंग देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस, लास्ट में लेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मेरे 2 दिन व्यूवर्स के क्वेश्चन पड़े हैं। ठीक है, तो रीडिंग को बिना स्किप किए देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ किया करें, ठीक है, क्योंकि हाँ ऐसा नहीं है कि किसी का ही देती हूँ, सबके नहीं करूँगी। सबके रहते हैं क्वेश्चन आंसर, तो किसी के भी मन में है, कोई भी क्वेश्चन उठा है आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर पूछें। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान कर लें, अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए और एनर्जी पिक कर सकें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो मां भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में? मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के बारे में अभी इस वक्त? दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ वैंड्स। कुछ मेरे व्यूवर्स चाह रहे हैं कि यार ये इंसान कुछ सही डिसीजन दे दे तो एक तरफ हो जाए, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स। देखिए मेरे व्यूवर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ व्यूवर्स तो जिनकी भावनाएं जैसे बिल्कुल आपने दबा दी हैं, समझ रहे हो? भावनाएं जैसे काफ़ी कंट्रोल कर दी हैं आपने, छुपा ली हैं अपने अंदर। अब आपने अपना एक नया रूप बाहर लाना शुरू किया है, पूरी तरह से मूव ऑन करने का फैसला कर लिया कि अब मुझे अपनी इमेज बदलनी है, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, मुझे अब अपने बारे में सोचना है। सेल्फ लव में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी विश बन चुका है ये कि अब आपको खुद को बदलना है, खुद को चेंज करना है, बिल्कुल बदलाव की तरफ जाना है। ठीक है, कुछ जो कपल हैं आपस में वो पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं कि आप दोनों यूनियन में आ सकें, क्योंकि आपको ये लगता है कि दूर रह करके शायद वो मज़ेदारी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं दिल से कि आप, स्पेशली मीनू वालों का ये ज़्यादा लगता है मेरे को, भाई वो कमेंट करते बताते हैं तो इसलिए ऐसी चीज़ें देख के वही याद आते हैं कि उनको पूरा लगता है और अब होप भी जगने लगी है कि आप दोनों एक साथ रहेंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ पे। ठीक है, फ्यूचर भी देखते हैं ऐसा ही कि हम दोनों एकदम साथ हैं, मज़े में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउटफुल एनर्जी भी है। ठीक है ना, डाउटफुल एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि बस जल्दी से चीज़ें हो जाएं, जो है वो जल्दी से सामने आ जाए। कुछ लोग डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं अपना और अपने पर्सन का, छुप छुप कर अपने पर्सन को काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, क्या है, कब आ रहे हैं, कब देख रहे हैं, कितने बजे ऑनलाइन थे, कब जा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं अपने पर्सन से डिस्टेंस बना के उनके बारे में एनालाइज करने का सोचा है कि ये इंसान एक्चुअल में है क्या। जैसे कि डाउट आपको इनके ऊपर ऐसा क्रिएट हुआ है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है इंसान मुझे चीट करके चला जाए, कहीं धोखा दे के बदल जाए, कहीं मेरे साथ आगे ना बढ़े, कोई फ्यूचर ना सोच रहा हो, या आपने ऐसी कोई चीज़ देखी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप इस पर नज़र रख रहे हैं, पूरी तरह से इनको देख रहे हैं कि जैसे हो सकता है आप इनसे बार बार फ्यूचर की प्लानिंग पूछते हों, या कैसे भी जानने की कोशिश करें कि इसकी लाइफ में एक्चुअली मेरी वैल्यू क्या है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है,
किस तरह का पर्सन है, क्या मुझसे छुपाया है, क्या मुझे पता है, सब चीज़ जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस से थोड़ा परेशान है। ठीक है ना, बहुत समय से आप अकेले रह करके तंग आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि सबके होते हुए भी आप कहीं ना कहीं अकेला, खुद को अकेला ही देखा है। जैसे फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला, करियर में कुछ अच्छा नहीं, जैसे कई जगह से आपने सिर्फ हताशा ही पाई है। मल्टीपल अफेयर्स भी रहे हैं तो एक भी अफेयर्स ठीक नहीं है। ठीक है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने चुन करके देख लिया कि यार ये मेरी फीलिंग को समझेगा, ये मेरी फीलिंग को समझेगी, ये ऐसा निकलेगा नहीं, वे इसको ऐसे समझ आएगा। ट्राई भी करके देखा है, जैसे पास्ट की चीज़ें सीख करके भी ना नए पे फिर नहीं यार मुझे ये चीज़ें बाउंडेशन लगा के ऐसे, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी समझ से बाहर निकली हैं। ठीक है ना, आपने हमेशा फेलियर का ही सामना किया है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपको सेटिस्फाई कर सके, ऐसी चीज़ें। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है यार मेरी लाइफ में बुरा वक्त कब ख़त्म होगा, अब नहीं होगा ना तो मैं ही कुछ करूँगी, मैं ही कुछ करूँगा, मुझे नहीं पता। मैं इन सब चीज़ से दूर भागना चाहती हूँ, दूर भागना चाहती हूँ, बहुत हो गया सबकी देखभाल करना, सबके बारे में सोचना, अब वक्त है मुझे अपने बारे में सोचना। ठीक है, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब काफ़ी कुछ अलग अलग आज जो है रीडिंग निकल करके आई है। कुछ लोग अपने पर्सन के साथ बड़ा ब्यूटीफुल फ्यूचर है ना इमेजिन कर रहे हैं, मतलब सपना देख रहे हैं कि ये इंसान के साथ मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगी, जब हम दोनों मिलेंगे तो ऐसे करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, मैं उनको ऐसे सपोर्ट करूँगी, मैं उनको ऐसे सपोर्ट करूँगा, ऐसे करके एक फ्यूचर देखते हुए नजर। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। देखा जाए तो स्पाई बहुत ज़्यादा किया जा रहा है अपने पर्सन को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पाई करना, बाकी चीज़ें तो है ही। सबसे अच्छा लगा सेल्फ लव, मेरा जो पर्सनल हुआ है, सेल्फ लव में रहना सबसे अच्छा। पहले खुद से प्यार करो, और इतना करो जितना किसी से ना किया हो, इतना करो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें गर्ल्स। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पता है जब आप इतना प्यार करना सीखोगे ना कि किसी से ना किया हो, तब आपको डर लगेगा कोई मुझे खराब ना कर दे, कोई मेरा दिमाग खराब ना कर दे, दिल ना तोड़ दे। फिर तुम चीज़ों से बचोगे, खुद से ही बचना सीख जाओगे, फिर तुम्हें ललक नहीं रहेगी कहीं जाने नहीं। फिर तो कोई अगर तुम्हारे पास भी आए ना तो भी बचोगे, डिस्टेंस बना करके, सोच समझ करके डिसीजन, क्योंकि मैं खुद के लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, मजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन बिल्कुल आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त लव की वाइब्रेशन इनकी तरफ बहुत ज़्यादा हाई है। जो चीज़ें खराब हो गई हैं एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। फिलहाल ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो। कुछ लोगों के पर्सन खुद से आने का तो सोच रहे हैं लेकिन हिम्मत की कमी है। ठीक है ना, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग पर्सन आएंगे भी, इनकी एनर्जी इस तरह की है कि खुद को रोक नहीं पाएंगे। और कुछ लोगों के पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ ना एक पुल फील कर रहे हैं। अगर दूरी बनाना भी सोच रहे हैं ना, लेकिन बन नहीं पा रहे। दिन और रात अपना प्यार प्यार प्यार, दिल दिमाग पे से छाया हुआ है प्यार। काफ़ी सारी बातें ऐसी है जो ये आपसे छिपा रहे हैं, कहना नहीं चाहते। बहुत बातें हैं इनके मन में जो ये कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे अपने मन की बातें। अब इन पे इतनी कंट्रोल नहीं हो पाएंगी है ना, कहते हैं ना जब पिटारा ज़्यादा भर जाता है खाली करना पड़ता है जाके, तो खाली करने के लिए आएंगे। यूनियन वाली एनर्जी नज़र आ रही है आज की रीडिंग में। आप तो थोड़ा सेल्फ लव में आ रहे हो, लेकिन ये इंसान यूनियन वाली एनर्जी में आ रहा है। देखिए कुछ लोगों के पर्सन ऐसा मुझे नज़र आया है, पैसों से चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, पैसों से चीज़ों को रफा दफा, ऐसे भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं।
पैसे देकर चीज़ें क्लियर करो। यहाँ पे हो सकता है दोनों के बीच चीज़ें ठीक ना हो। पैसों का लेन देन मैटर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या दिखाई देता है। इमीडिएट फ्यूचर, विक्ट्री एंड सक्सेस, पहला ही कार्ड विद सॉलिट्यूड। मटेरियल हार्वेस्ट, अवेयरनेस, इमोशनल विड्रॉल, material and prosperity changes, spiritual strength, base chakra. This is my last shuffle, किसी को आना है आ सकते हैं। crown chakra, finance and material changes and success। ठीक है, चलिए देखिए आने वाला फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन। तो कहीं ना कहीं अगर ये 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ना, जैसे पैसा, घर, परिवार, बस इतने पे ही रुके हुए हैं, तो अब इनको थोड़ा आत्म मंथन मिलेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सोचने का समय मिलेगा। अब इन्हें थोड़ा चीज़ों से डिटैच किया जाएगा। ठीक है, इनकी डिटैचमेंट छुटाई जाएगी, खींची जाएगी, इनको समझाया जाएगा क्या कि एक चीज़ और भी है जो मिस हो रही है, जो प्रायोरिटी है, जो है लव। तब जा कर के इनकी लाइफ में सक्सेस आएगी। और कुछ लोगों के पर्सन देखिए, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, पैसा पैसा पैसा, ये सिर्फ अपना करियर देखेंगे, पैसा देखेंगे, फिर ये कुछ आगे सोचेंगे। भले ही इनको कितना भी तकलीफ से गुजरना पड़े, लेकिन इनकी प्रायोरिटी ही पैसा है। प्रायोरिटी ही मतलब ये है कि मतलब भाई अपना करियर सबसे पहले है उनके लिए। सेल्फ लव उनके लिए सबसे पहले है। पहले अपना करियर सेट करो, फिर बाकी का सोचो। ठीक है, तो ये वो चीज़ों में कहीं ना कहीं, तो जिन लोगों का अगर ये है कि भाई ये पहले करियर सेट कर ले, फिर ये आपकी तरफ आएंगे आपको अप्रोच करने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन्हें ही मिलेगी जिनकी जो सही पाथ पर है। ठीक है ना, जैसे अभी वही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फाइनेंस स्थिति इनकी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जब इन पे थोड़ी कृपा करेंगे, भाई कहीं अच्छी जॉब वगैरह लगेगी, तभी जैसे इरादा होता है कि भाई मैं अपने पर्सन को इस तरह से भाई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं तो मुझे भाई हर चीज़, सबसे पहली बात तो 3D की चीज़ों से ही पूरी होगी। कपड़े लत्ते, खाना पीना, ये सब तो भाई क्या कहते हैं बेसिक डिज़ायर हैं, सभी की डिज़ायर हैं, और ये पैसों से ही पूरी होंगी। तो इंसान ज़्यादा ना कमाए तो मतलब इतना तो कमाए कि भाई वो उसे खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर परिवार, घर दे सके। इतना तो उसे करना ही पड़ेगा, आमदनी है ना, तभी तो वो जी पाएगा और आपको भी अच्छी ज़िंदगी दे पाए। तो इसीलिए ये भी गलत नहीं है कि भाई वो पैसों के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि कोई अच्छी जॉब वगैरह उनकी लग सके, ताकि वो स्टेबल हो सके, फिर आपकी तरफ आ सके। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे ऐसे नज़र आ रहा है इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है, आने वाले समय में आप काफ़ी मिस करेंगे। ठीक है, और तभी आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में घर परिवार में और फाइनेंशियल में आने वाले समय में इनके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेस चक्र ब्लॉक दिखाया गया है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो जो 3D की चीज़ों में फंसे हुए हैं ना, तो इनकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे आने वाले समय में। ठीक है, किस तरह का सक्सेस आएगा? लव बिगिन, जब ये हर चीज़ से डिटैच होंगे, जब इनकी लाइफ में चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, तब इनको प्यार की कीमत शुरू होगी, तब ये एक शुरुआत लेकर के आएंगे। कुछ लोग विद कमिटमेंट आएंगे, फैमिली परिवार सबको मिलाकर बना करके। ठीक है, कि भाई मुझे तो उसी से शादी करनी है, उसी के साथ रहना है। तो यहाँ पे सब तरह की चीज़ें हैं।
आज की रीडिंग में पैसा 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 ही उसमें आया है। शॉर्ट रीडिंग करी है, उसमें भी पैसा पैसा ही है। पैसा ही पैसा नज़र आ रहा है भाई। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। दिस इज़ माय लास्ट शफल। इफ़ यू बिलीव, perfect timing, there something better, ask your angel, meditation bring answer। देखिए, आपको कहा जा रहा है आपको ईश्वर पर ट्रस्ट रखना है। परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपके लिए भी कुछ अच्छा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आज से कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप अपने ईश्वर से प्रे करें, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करें और उनसे संपर्क बनाएंगे तो वो आपकी लाइफ में मार्गदर्शन करेंगे ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस आ सके। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। मुझे लगता है अधिकतर सभी के लिए मैसेज होगा। ठीक है, किसी ना किसी वे से ज़रूर जुड़ेगा। देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके टीना जी, मैम सोफुल बोसर, हो सकता है भाई नाम सही ऐसा ही है। शोफुल बोसर, क्या HSC टेस्ट एग्ज़ाम में क्या पास करेगी मैम, प्लीज़ बोलिएगा। शोफुल बोसर HSC टेस्ट एग्ज़ाम में प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिनके बारे में टीना ही जानना चाहती हैं। शोफुल बोसर क्या HSC टेस्ट एग्ज़ाम में पास करेंगे, क्या क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम? हाँ जी, ठीक है, क्लियर होगा। सपोर्ट भी मिल रहा है इनको। ठीक है, पति पैसा दे दिया आज मगर डिवोर्स का ऑर्डर नहीं जज दिया। वाह मैम, भाई मैम क्या बताए। जो होगा, नहीं आएगा ऑर्डर डिवोर्स का, बोल दो मैम जी, नहीं आएगा डिवोर्स का ऑर्डर। मुझे तो पूरा कंफर्म है कि डिवोर्स का ऑर्डर नहीं आएगा। दूसरी शादी होगी मेरी, सच में क्या सोचना बंद कर दो तो बिल्कुल नहीं होगी। ज़बरदस्ती कोई नहीं बिठाएगा आपको दूसरी शादी पे। ठीक है, जज क्या ऑर्डर देगा दोनों का, आप बोल दो। हम दोनों का क्या होगा, बोलो कुछ। चलिए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का फ्यूचर कैसा है, मीनू और आलोक का फ्यूचर कैसा है, प्लीज़ दिखाओ। देखो ऐसा है, यूनियन वाला फ्यूचर है। स्ट्रेंथ आएगी रिश्ते में, दोबारा स्टेबिलिटी आएगी, चीज़ें ठीक होंगी, यूनियंस होंगे, फैमिली होगी बढ़िया। ठीक है, कुछ हार्ट ब्रोकन चीज़ पास्ट में छूटेंगी। बस एक चीज़ का और, थोड़ा ना वाणी पे संयम। ये मैं पहले ही बोल दूं, कोई ऐसी बात गहरी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को ख़राब कर दे, तो बस वाणी पर संयम। ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्योंकि ये इंसान, अगर चीज़ें ठीक होंगी ना तब ये बात उखड़ेंगी ज़रूर, क्योंकि इस इंसान का हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक है, तकलीफ़ में है। ठीक है, हो सकता है इमोशन इस तरह से निकले, कोई सवाल ऐसा पूछ बैठे जो आपको ट्रिगर कर जाए, तो ऐसा कुछ मत कर देना, आप उनको ट्रिगर कर दो। ठीक है, क्या पैसों से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी मीनू आलोक के बीच? क्या पैसों से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी या नहीं, यस और नो लीजिए। नहीं होंगी, एक नई शुरुआत होगी, जो भी आपकी विश है वही। ठीक है, अब चाहे तुम मुझसे एक बार निकलवाओ, 10 बार निकलवाओ, लाख बार निकलवाओ, चीज़ें वही आनी है जो है। ओके टीना जी, जमाल के मन में टीना के लिए क्या चल रहा है, कब कॉल आ सकता है? जमाल टीना के बिना खुद को अकेला फील करता है, मिस करता है टीना को। जमाल के मन में टीना को लेकर क्या चल रहा है, क्या मिस करता है टीना को जमाल? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये तो फिलहाल थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे।
ठीक है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सोचते हैं लेकिन उतनी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो नहीं, इतना ज़्यादा मिस नहीं कर रहे। इनके माइंड में चलते तो हो, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी डिस्टेंस बनाए हैं। क्यों डिस्टेंस है ये? इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है घर परिवार की। ये आपके पास आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको घेरती हैं। ठीक है, दूसरा धोखा जो इनको मिल चुका है, दोबारा नहीं चाहते। ये बात तो मैंने शायद कितनी ही बार कही होगी। ठीक है, क्या रिटर्न आएंगे? कॉल मैसेज आ सकता है जल्द से जल्द, एक्सपेक्टेड है। खुद से करना है, पॉसिबल नहीं हो पाता इनका। ठीक है, इमोशन बहुत है आपके लिए, प्यार है, मतलब प्यार कह तो भावनाएं कहना ज़्यादा उचित समझूंगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच समझ करके अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हैं। आने वाले समय में कम्युनिकेशन या कांटेक्ट स्टार्ट तो होगा, क्योंकि आपका ये कनेक्शन क्या कहते हैं, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो जब तक कर्मा नहीं निपटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यूनियन तो होगा, लेकिन चीज़ें उस हद तक, जिस लेवल तक आप चाहते हैं उस लेवल तक नहीं जा सकते। ठीक है ना, ये चीज़ें ऐसे ही सफ़र ही करेगा ये रिश्ता आपका। बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट नहीं है इस रिश्ते का। मैं कहूँ भाई आप इनके लिए रुके रहो, अपनी लाइफ रोक के रखो, तो नहीं, बिल्कुल मैं ये चीज़ गाइडेंस नहीं दूंगी आपको कि आप इनका इंतज़ार करो, ये कभी आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। चलिए ये चीज़ देख लेते हैं। क्या इन फ्यूचर टीना जी के लिए जमाल स्टैंड ले सकते हैं? क्या इनकी तरफ आ सकते हैं? परमानेंट यूनियन एक्सपेक्टेड है? नहीं, ये रिश्ता जगल ही करेगा। मैनिफेस्टिंग हो सकती है, लेकिन चीज़ें काम नहीं आएंगी, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखता। बहुत ज़्यादा समय लगेगा, अगर होगा भी ना तो बहुत ज़्यादा समय, मतलब जिसे कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स तो बने ही रहेंगे। कभी अटैच्ड हो गए, दोनों साथ हो गए, फिर डिटैच हो गए। रिश्ते का कोई वाजिब वो नहीं है। ठीक है, वीरमानी सिंह नहीं, वो ब्लॉक किए हैं। ब्लॉक वालों पर भी मैं एक रीडिंग डाल दूंगी यार, आजकल मैं देखती हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। तो यही थे आज के क्वेश्चन आंसर। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें। राशि नहीं देखी है मार्च मंथ की तो ज़रूर देख लें, चैनल पे अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।